हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुजान लेक्चर वाई जी के पर। आज हम आपको एसएससी जीडी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, सारनाथ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, 1937। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, 1194 ईस्वी में। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, 1188 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, 1554 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, 1530 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1605 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, शुंग काल। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? सवाल का राइट आंसर होगा डी, आगरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सुलाई बनाने का कारखाना नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी, चुर्क व डल्ला का।
अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए लखनऊ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो रोज़ाना मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ए हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी ए हैदराबाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डी मुंबई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी है दोस्तों ए पटना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ए श्रीनगर और जम्मू। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी चंडीगढ़। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए इम्फाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों सी शिलांग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ए देहरादून। त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? वी अगरतला। तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? वी हैदराबाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ए पोर्ट ब्लेयर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव की राजधानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होगा सी दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी। इस सवाल का राइट आंसर होगा एक कवरेटी। कवरेटी। गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? ए पणजी। गुजरात की राजधानी। इस सवाल का राइट आंसर होगा सी गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी। सवाल का राइट आंसर होगा डी शिमला। कर्नाटक की राजधानी। सवाल का राइट आंसर होगा बी बेंगलुरु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी। केरल की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? सी तिरुवनंतपुरम। आपका 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी, इस सवाल का राइट आंसर होगा ए भोपाल। पंजाब की राजधानी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए चित्तौड़गढ़। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी, इस सवाल का राइट आंसर होगा सिक्किम।
गंगटोक है या मगन है या गेजिंग है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको ज़रूर ही मालूम होगी कि इसकी राजधानी क्या है। कमेंट में बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। यह आपके लिए होमवर्क है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, कोलकाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकर, पूंजी निर्माण, ये सभी पर है। आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी, जोनेवा। जोनेवा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका 5वां सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, जौग प्रपात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। आपका 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वी, आंध्र प्रदेश को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, समताप मंडल। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबेल शब्द किससे संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, ध्वनि। आपका अगला सवाल है, अंग महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चंपा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, केरल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, समुद्री सतह पर भूकंप। आपका 16वां सवाल है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, लखनऊ।
मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, महबूब उल हक। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, 1 मार्क। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बी, 1948। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बी, एफ वांटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है? कौन से शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, मुंबई। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ताजमहल, डी। आपका तीसरा सवाल है, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, चूहा। भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, 18 साल। आपका पांचवा सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। आपका छठवां सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? यह बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, भालू। आपका सातवां सवाल है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, अमेरिका। आपका आठवां सवाल है, कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, चींटी। आपका 9 सवाल है, कौन से पक्षी का अंडा सबसे ज़्यादा महंगा होता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, शुतुरमुर्ग। आपका 10वां सवाल है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, पटना। ये सबसे गंदा शहर है। आपका 11 कमेंट में भी बताते जाइए क्वेश्चन को। आपका 11वां सवाल है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, चूहा। आपका 12वां सवाल है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, मंगल। 13वां सवाल है दोस्तों, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, 2016 में। आपका 14वां सवाल है, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, ठाणे। आपका 15वां सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, शाहजहां ने। आपका 16वां सवाल है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, चावल। आपका 17वां सवाल है, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है?
इस सवाल का राइट आंसर होगा बी चीकू। आपका 18वां सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा बी पायरिया। आपका 19वां सवाल है दोस्तों, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों डी 7। आपका 20वां सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? इस सवाल का राइट आंसर होगा एक कुत्ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब होगा कांचनजंगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अकबराबाद का मंदिर। विश्व की सबसे बड़ी मित्रजल धरती प्राचीन मेला कहाँ होता है? हरिद्वार। भारत का पहला सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्ट। भारत की पहली भाषा क्या है? हिंदी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत की जनगणना कब हुई थी? 10 साल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिक्का झील। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। मुंबई का पूर्वी नाम क्या था? बम्बई। सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण ग्रह जुपिटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सवाल का जवाब कमेंट में भी देते रहें। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की रंग क्या है? तिरंगा। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? 15 अगस्त 1947 में। भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजान लेक्चरर पर। आज हम आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देंगे जो हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? इस सवाल का सही जवाब होगा नई दिल्ली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। आपका अगला सवाल है, सूर्य का क्या अवस्थित काल है? सूर्य का क्या अवस्थित काल है? इस सवाल का सही जवाब होगा अंतराल। आपका तीसरा सवाल है, अब्दुल कलाम ने किस वर्ष राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? इस सवाल का सही जवाब होगा 2002। आपका चौथा सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इस सवाल का सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950।
आपका 5वां सवाल है, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर है? पैसिफिक महासागर। आपका अगला सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। आपका 7वां सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये आपको पता होगा, कमेंट में भी बताते रहें। माउंट एवरेस्ट। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला पीएम कौन था? कमेंट में भी जवाब देते रहें। इस सवाल का सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सवाल है, भारत की राजधानी किस वर्ष बदली गई थी? सन 1911 में। सबसे प्राचीन धर्म भारत में कौन सा है? हिंदू धर्म। महाभारत का समय किस युग में था? द्वापर युग में। बंगाल की खाद्य धारा का क्या नाम है? जल मार्ग। भारत की पहली विश्व कप जीत कब हुई थी? सन 1983 ईस्वी में। भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कल्पना चावला। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांचनजंगा। तो आपका पहला सवाल है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों डी, मेमना। वीडियो को पूरा देखिएगा, यह रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी परीक्षा के लिए और आपकी और परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ए, आकाश से। आपका अगला सवाल है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों बी, संपादक। आपका चौथा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मोची अनुपात चमड़ा समानुपात दर्जी अनुपात प्रश्न चिन्ह, मतलब कि इसका क्या होगा? दर्जी का क्या होगा? जैसे मोची चमड़ा को सिलता है, सिलाई करता है, वैसे ही दर्जी क्या करता है? कपड़े की सिलाई करता है, इसलिए कपड़ा हो जाएगा डी, कपड़ा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप कमेंट करते रहिए वीडियो कैसी लग रही है और क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट में दीजिए। आपका 5वां सवाल है, भेड़ मटन, मतलब कि भेड़ जो मीट होता है उसका मटन होता है, उसे समानुपात हिरन का क्या होगा यहाँ पर? 5वां सवाल है, हिरन का डी हो जाएगा वेनिजन। आपका 6ठा सवाल है, पोशाक दर्जी समानुपात फिर प्रश्न चिन्ह फिर बढ़ई फिर क्या होता है? इसका सीधा आंसर होगा 6 का सी, फर्नीचर। आप सवालों का जवाब कमेंट में भी देते रहें। आपका 7वां सवाल है, पुस्तक सेल्फ समानुपात कपड़े अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, कवर्ड। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपका 8वां सवाल है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, SMS।
एसएमएस। आपका अगला सवाल है जो वो है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इस सवाल का सही जवाब होगा बी, वर्गमूल। आपका 10वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए, नाक, ये हो जाएगा यहाँ पर नाक, होंठ, गला, आंखें। इनमें से एक विषम शब्द चुनना है आपको। कौन सा होगा दोस्तों? सी, गला। आपका 11वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील। इसमें विषम शब्द कौन सा होगा? सी, टैंक। आपका 12वां सवाल है, छत्ता, मधुमक्खी, समानुपात, ऊंचा, नीड़। ये इसका क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा सी, गरुड़। आपका 13वां सवाल है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? इस सवाल का सही जवाब होगा डी, 22 बार। आपका 14वां सवाल है, छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा, नीड़। इस सवाल का सही जवाब होगा सी, गरुड़। आपका 15वां सवाल है, बीते कल से पहले दिन शनिवार के दिन बाद का है, कौन आज कौन सा दिन है? 15वां सवाल है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब होगा डी, शुक्रवार। आपका 16वां सवाल है, विषाणु, चेचक, जीवाणु का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर बी, मलेरिया। आपका 17वां सवाल है, घर, रसोई, पौधा फिर क्या होगा? ए, जड़। आपका 18वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए, हीरा, बी, ए मोती, बी, हीरा। और आपका सी जो हो जाएगा कोयला है, डी, ग्रेफाइट है। इसमें से क्या विषम शब्द होगा? ए, मोती। आपका अगला सवाल है, 19वां सवाल है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। ए, मनोविज्ञान, मन, शरीर, बी, शरीर रचना विज्ञान अनुपात शरीर, और सी, दर्शन अनुपात भाषा, पुरातत्व विज्ञान अनुपात पुरावेश। इस सवाल का सही जवाब होगा सी, दर्शन भाषा। आपका 20वां सवाल है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों 20वां सवाल है बी, 32। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए।